गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज का जो हमारा क्लास होगा वो 51 नंबर से स्टार्ट होगा और पिछली क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो 51 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि किस दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना की गई है। तो ये जो वक्तव्य लिखा गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम, कहने का तात्पर्य है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इसी कल्पना को आधार मानकर भारतीय कलाकारों ने अपने कृतियों में इसका जीता जागता रूप अर्थात अपने कृतियों में इसका इम्प्लीमेंट किया था। इसीलिए भारतीय कला जो है ये सत्य, शिव और सुंदर का एक सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। तो इस दृष्टि से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, भारतीय कला। नेक्स्ट 52 नंबर का क्वेश्चन है कि वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो कामसूत्र है इसकी रचना जो की गई थी वो वात्स्यायन के द्वारा की गई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और कामसूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी कलाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। और वात्स्यायन जी ने कामसूत्र में जिन कलाओं का उल्लेख किया है उनकी संख्या जो बताई गई है वो 64 बताई गई है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है। ऑप्शन के रूप में प्लेटो, रविन्द्रनाथ टैगोर, हीगेल या इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भिन्न भिन्न विद्वानों ने कला की जो परिभाषा जो डिफिनीशन दिया है वो भिन्न भिन्न दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो डिफिनीशन के बारे में उल्लेख किया गया है कि कला सत्य की अनुकृति है और यह कथन किसका है, तो इस कथन को जो दिया गया था वो प्लेटो के द्वारा दिया गया था। प्लेटो ने ही इसका उल्लेख किया था कि कला सत्य की अनुकृति है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्लेटो हो जाएगा। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, हीगेल आए हुए हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो कला की जो डिफिनीशन दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। क्या कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने? इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी डिफिनीशन को याद रखेंगे। वहीं पर हीगेल साहब का भी डिफिनीशन था कला के परिप्रेक्ष्य में, और हीगेल साहब ने कहा था कि जो कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी भौतिकता के रूप में जो भी दिखाई देता है यही भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है वो कला है, जो कि हीगेल साहब ने दिया था। तो इस प्रकार से हमारे भिन्न भिन्न कलाकारों के द्वारा, भिन्न भिन्न कला समीक्षकों के द्वारा, भिन्न भिन्न भारतीय दर्शन के उल्लेखनीय ज्ञानियों के द्वारा भिन्न भिन्न कला का डिफिनीशन दिया गया था। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा। नेक्स्ट 54 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक रंगों का है। यहाँ पर क्या आपसे पुटअप कर रहा है कि रंगों का समूह, और वो समूह कौन सा? प्राथमिक रंगों का। ऑप्शन के रूप में दिया गया लाल, पीला, नीला, सफ़ेद, हरा, काला। लाल, काला, पीला, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को पिछली क्लास में भी मैंने बताया था और इस क्वेश्चन में भी मैं आप लोगों को बताया था कि जो प्राथमिक अर्थात प्राइमरी कलर का जो समूह होता है वो लाल, पीला और नीला होता है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, लाल, पीला और नीला। नेक्स्ट 55 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन दृश्य कला के तत्व हैं। यहाँ पर ऑप्शन के रूप में रंग और रूप दिया गया है, रेखा और आकार दिया गया है, स्थान और बनावट दिया गया है, उपयुक्त में से सभी दिया गया है। तो इस दृष्टि से जो आप लोग ऑप्शन के देखेंगे तो यहाँ पर जो कहा भी गया है कि जो रूप का जो निर्माण किया जाता है वो किससे किया गया है? रंग से। आकार का जो निर्माण करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो क्या है? रेखा है। यहाँ पर बनावट का जो तात्पर्य क्या होता है वो स्थान से होता है। तो इन सभी का उल्लेख हमें कला के जो तत्व हैं उनमें देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यहाँ पर आप सब लोगों को समझाना चाहते हैं कि अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पुटअप का
कोई भी आकार का निर्माण तभी किया जा सकता है जब तक से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेखा न हो। यहाँ पर दिया भी गया है, आप लोग अपने क्वेश्चन के माध्यम से भी समझने की कोशिश कीजिए कि आकार का निर्माण जो किया जाता है वो किससे किया जाता है, रंग से नहीं, किससे किया जाता है, रेखा से किया जाता है। वहीं पर रूप का जो फॉर्म होता है वो किससे दिया गया है, वो रंग से दिया गया है। वहीं पर स्थान या बनावट जो टेक्सचर होता है उसका स्थान क्या दिया गया है, ये दिया है। तो हर एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट 56 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन दृश्य कला के सिद्धांत नहीं है। क्या पुटअप कर रहा है कि दृश्य कला के सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन के रूप में संतुलन, लय और गति, एकता और विविधता, हाव भाव। तो यहाँ पर संतुलन भी दृश्य कला के सिद्धांत में शामिल किया गया है। लय और गति अर्थात मोशन एंड रिदम भी इन्वॉल्व किया गया है। इसमें यूनिटी भी शामिल किया गया है। तो शामिल कौन सा नहीं किया गया है, वो हाव और भाव, ये हमारे दृश्य कला के सिद्धांत में इन्वॉल्व नहीं है। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट 57 नंबर का क्वेश्चन है कि कला में प्रमाण का क्या तात्पर्य है। प्रमाण कहने का तात्पर्य क्या है आप लोगों का, मेजरमेंट, अर्थात किसी भी रूप का जो मेन प्रॉपर्टी होती है उसकी एक मेंशन, मेजरमेंट, हर एक चीज़ दिया गया है। तो यहीं पर प्रमाण का तात्पर्य क्या होता है कि सही अनुपात, सही माप ही उसका प्रमाण होता है किसी भी आकार का। जैसे हम लोग जो भी एनाटॉमी निर्मित करते हैं उसकी एक मेजरमेंट होती है। तो यहाँ पर कला में प्रमाण का जो तात्पर्य क्या दिया गया है, सही अनुपात, रंगों का संयोजन, वास्तविक आकृति या भाव। तो यहाँ पर प्रमाण का जो मेन तात्पर्य होगा सही अनुपात हो जाएगा। 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन षडंग का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर देखिए, और इसका हिस्सा क्या नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिका भंग इति चित्र षडंगकम। तो यहाँ पर जो दिया गया है रूप भेद हमारे षडंग का सिद्धांत है, हिस्सा है, प्रमाण भी है, वणिका भंग है। यहाँ पर रंग दिया गया है और रंग क्या है, ये कला के तत्व हैं, ये सिद्धांत में इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो इस दृष्टि से नहीं क्या है, तो वो रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि टेम्परा किससे संबंधित है। सभी लोग जानते हैं टेम्परा क्या है, एक माध्यम है और इसमें कार्य किस में किया जाता है। टेम्परा जो है वो किस में काम किया जाता है, चित्रकला, मूर्तिकला, अप्लाइड और ग्राफिक। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो चित्रकला में किया जाता है, पेंटिंग में। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि अलंकरण में किस पेपर के द्वारा डिजाइन की पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर पुनरावृत्ति किया जा रहा है, अर्थात किसी भी जो मूल प्रति होती है उसकी दूसरी नकल किसके माध्यम से तैयार किया जाता है, और वो किसके माध्यम से पुटअप कर रहा है, पेपर के द्वारा। पेपर के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग किसके माध्यम से निकालते हैं, कार्बन पेपर, ट्रेसिंग पेपर, चार्ट पेपर या बटर पेपर। तो यहाँ पर जो ट्रेसिंग पेपर जो होता है इसी के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाता वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन है कि छापा कला किस कला के अंतर्गत है। यहाँ पर क्या कह रहा है, छापा कला, प्रिंट मेकिंग किस कला के अंतर्गत है। नृत्य कला, दृश्य कला, उपयोगी कला और प्रदर्शन कला, डांसिंग, विजुअल आर्ट, अप्लाइड आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। तो हमारी जो भी प्रिंट मेकिंग होती है इसमें उपयोगी कला के अंतर्गत देखते हैं, जैसे अप्लाइड आर्ट्स में देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, उपयोगी कला। 62 नंबर का क्वेश्चन है कि छापा कला कितने प्रकार की होती है। तो सभी लोग जानते हैं जो कि छापा कला जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, रिलीफ मेथड, इंटेग्लियो मेथड एंड प्लेनोग्राफी। ये जो 3 मेथड होते हैं इनके भी पार्ट को डिवाइड किया गया है। तो मेन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, रिलीफ, इंटेग्लियो एंड प्लेनोग्राफी।
नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन है कि छापा कला की विधि कौन सी है। देखिए आप लोगों के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिंट मेकिंग से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप सभी लोग अपने तमाम जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हर एक पॉइंट को डिफाइन किया कीजिए। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए, यहाँ पर उपहार सतह अर्थात रिलीफ मेथड, अंतः सतह अर्थात इंटेग्लियो मेथड, समतल सतह अर्थात प्लेनोग्राफी मेथड, उपयुक्त सभी। जैसा कि मैंने लेख में भी आप लोगों को ऊपर बताया कि छापा कला कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। वो कौन कौन सी? रिलीफ मेथड, इंटेग्लियो मेथड एंड प्लेनोग्राफी। ये जितने भी विधि दी गई है इसमें छापा कला का निर्माण किया जाता है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट 64 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रीटिंग कार्ड, निमंत्रण पत्र, बिजनेस कार्ड पर छपाई किससे होता है? ऑप्शन के रूप में थर्मोग्राफी, फ्लेक्सोग्राफी, लिथोग्राफी या इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्मोग्राफी हो जाएगा। 64 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। थर्मोग्राफी के ही माध्यम से हम लोग, चाहे बिजनेस कार्ड हुआ, चाहे निमंत्रण पत्र हुआ, चाहे ग्रीटिंग कार्ड हुआ, इस माध्यम के द्वारा हम लोग ये कार्य करते हैं। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फ्लेक्सोग्राफी आई हुई है। फ्लेक्सोग्राफी के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, फ्लेक्सोग्राफी जो होती है एक प्रकार की एक रिलीफ प्रिंटिंग होती है, और इसमें जो होती है पैकेजिंग में जो प्रयोग किया जाता है, इस प्रक्रिया का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। किसमें? इसमें जो प्रयोग किया जाता है मुख्यतः पैकेजिंग में। जैसे आप लोग दूध की पैकेजिंग देखते हैं, चाहे पैकेजिंग में जैसे बिस्किट की पैकेजिंग देखते हैं, इसमें फ्लेक्सोग्राफी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना है किसमें? पैकेजिंग में। पैकेजिंग में इस का प्रयोग किया जाता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें क्या होता है कि एनिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो फ्लेक्सोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, एनिलीन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे कभी भी किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पुटअप करें। यहाँ पर लिथोग्राफी भी आया हुआ, यह भी एक छपाई की मेथड होती है। इसको हम लोग प्लेनोग्राफी के भी नाम से जानते हैं। और अक्सर इसके बारे में ये पुटअप किया जाता है कि लिथोग्राफी की खोज किसने किया था। तो इसके बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खोज की बात अगर किया जाए तो यहाँ पर उल्लेख कर देते हैं। इसकी खोज जो की जाती है अलाइसेनफेल्डर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? सेनेफेल्डर के द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। अगर इसकी बात किया जाए कि लिथोग्राफी की जो खोज जो होती है वो भारत में कब होती है, तो भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें, भारत में इसको हम लोग 1822 ईस्वी में देखते हैं। और कहाँ पर देखते हैं? कोलकाता में। कोलकाता याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहली बार लिथोग्राफी जो प्रेस की स्थापना होती है 1822 ईस्वी में कोलकाता में लगाई जाती है। लिथो का तात्पर्य ही होता है दोस्तों, एक प्रकार की ये ग्रीक भाषा होती है। क्या? लिथो। लिथो जो होती है एक ग्रीक भाषा होती है, तो इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट 65 नंबर का क्वेश्चन है कि A4 साइज पेपर का वास्तविक परिणाम क्या होता है। यहाँ पर A4 साइज पेपर के बारे में बात किया जा रहा है। तो हर एक का मेजरमेंट होता है, वास्तविक परिमाण पूछअप किया जाता है। तो इसका वास्तविक परिमाण 210 mm इंटू 297 mm मापा गया है। इसको याद रखेंगे। चाहे A3 साइज का पेपर हो, उसकी भी A4 साइज का, तो हर एक पेपर के साइज को आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छापा कला की किस तकनीक में सिल्क कपड़े का उपयोग किया जाता है। सिल्क कपड़े, बहुत ही बॉल्टिंग पेपर का जो प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? तो ये प्रयोग सेरीग्राफी में देखने को मिलता है। सेरीग्राफी जो है एक प्लेनोग्राफी के अंतर्गत आती है, सरफेस प्रिंटिंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कभी भी पुटअप किया कि इसमें सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? सिल्क कपड़े का, बोल्टिंग पेपर का प्रयोग, बोल्टिंग
जो होती है इसमें जाली का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छी इसमें प्रिंटिंग का भी कार्य देखने को मिलता है। नेक्स्ट 67 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से किनका संबंध छापा कला से है। मतलब संबंध पूछ रहा है कि छापा कला से किसका संबंध है। ऑप्शन के रूप में राजा रवि वर्मा, श्याम शर्मा, सोमनाथ होर और उपर्युक्त में से सभी दिया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि छापा कला का जो आरंभ भी हमें देखने को मिलता है भारत में राजा रवि वर्मा के द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया था छापा कला में। श्याम शर्मा जिनका संबंध बिहार से रहा है, ये भी एक बहुत ही फेमस प्रिंट मेकर के रूप में कार्य किए हैं। सोमनाथ होर जो कि उल्लेखनीय छापा कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सभी का संबंध जो है वो छापा कला से है। किससे? छापा कला से रहा है। नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी किस कला के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है। बेस्ट ऑप्शन है। जितने भी आप लोग फोटोग्राफी देखते हैं, किस कला के लिए सबसे जरूरी हिस्सा पुटअप किया रहा है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट को भी आप लोग पढ़ा कीजिए, सबसे जरूरी हिस्सा है। ऑप्शन के रूप में सिनेमा, मूर्तिकला, नाट्यकला और चित्रकला दिया गया है। अगर ऑप्शन के रूप में यहाँ पर एक से अधिक होता तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते थे और भी, बट यहाँ पर सबसे जरूरी की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में हम लोग जाएंगे सिनेमा, क्योंकि जितनी भी फिल्म सिनेमा देखने को मिलती है इसमें फोटोग्राफ की सबसे बड़ा रोल होता है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर ऑप्शन और रहता तो चित्रकला में भी हम लोग फोटोग्राफी से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो यहाँ पर सबसे जरूरी जो कार्य है वो सिनेमा के लिए है। 69 नंबर का क्वेश्चन है कि डिजिटल फोटोग्राफी का सही क्रम चुनें। यहाँ पर जो भी हम लोग फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वो आप लोगों से डिफाइन किया जा रहा है। ऑप्शन के रूप में डाउनलोडिंग, शूटिंग, एडिटिंग एंड प्रिंट की बात की जा रही है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की हम लोग शूटिंग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, शूटिंग किस में आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में आ रहा है। तो हमें एक चीज का तात्पर्य समझ में आ चुका है, या तो बी होगा या तो सी होगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग शूटिंग कर लेते हैं तो उसकी क्या हम लोग करते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या आ रहा है, डाउनलोडिंग। तो अब जाके क्लियर हो रहा है कि ऑप्शन नंबर सी जो हम लोग और भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एडिटिंग और प्रिंट मेकिंग। तो बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो सी होगा, क्योंकि फोटोग्राफिंग में पहले हम लोग शूटिंग करते हैं, उसके बाद डाउनलोडिंग करते हैं, उसके बाद उसमें किसी प्रकार की जो पार्ट में दिक्कत होता है उसको एडिट करके उसको बाहर कर दिया जाता है। फाइनली जब एडिटिंग कर लिया जाता है तब उसकी हम लोग फाइनली प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं। यहाँ पर देखिए फोटोग्राफी से रिलेटेड आप लोगों के तमाम क्वेश्चन देखने को मिले जो कि आप लोगों के सिलेबस से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि प्रति वर्ष 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का कि निम्न में से कौन फोटोग्राफी से संबंधित कलाकार हैं। देखिए फोटोग्राफी से रिलेटेड तमाम आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इससे रिलेटेड एक सेपरेट मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया हूँ, आप लोग जाकर फोटोग्राफी से रिलेटेड वाले वीडियो को ज़रूर वॉच करें। और अभी तक अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऑप्शन के रूप में राम किंकर बैज, रघु राय, सुबोध गुप्ता और पिकासो दिया गया है। तो यहाँ पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो रघु राय जी को फोटोग्राफी के लिए बहुत ही उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इनको अवार्ड से भी नवाजा गया है, और फोटोग्राफी से संबंधित जो कलाकार हैं वो रघु राय जी को माना जाता है। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा।
72 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध फोटोग्राफी से नहीं है। कई क्वेश्चन आप लोगों को फोटोग्राफी से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं। फिल्म, शटर, लेंस और सांचा। तो यहाँ पर क्या पुटअप कर रहा है, नहीं है। किससे, फोटोग्राफी से। तो फिल्म जो है वो फोटोग्राफी से रिलेटेड है। फोटोग्राफी में जो शटर होता है, लेंस के आगे जो आप लोग देखते हैं, वो इससे भी रिलेटेड है। लेंस इसकी मेन। यहाँ पर जो सांचा है ये किससे है, तो इसको हम लोग इस स्कल्पचर में देखते हैं। तो नहीं क्या है, डी नहीं है, सांचा नहीं है। नेक्स्ट 73 नंबर का क्वेश्चन है कि जीव जंतुओं की फोटोग्राफी को क्या कहते हैं। अभी हाल ही में 2023 में विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाने के परिप्रेक्ष्य में भारतीय आर्टिस्ट को जो हैं वो उल्लेखनीय कार्य करने के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। इस पे भी मैं आप सभी लोगों को सेपरेट उस फोटोग्राफी में बताया हूँ। तो आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के तमाम फोटोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को बन रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में फैशन फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। तो सभी लोग जानते हैं कि जीव जंतुओं की जो फोटोग्राफी से रिलेटेड जो कंटेंट जो कार्य किए जाते हैं उसको हम लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी के संदर्भ में HD का अर्थ होता है। सभी लोग जानते हैं HD मतलब होता है हाई डिफिनीशन। जैसे आप लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं तो कभी आप लोगों के जो डेप्थ होती है वो जो डाउन होने लगती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी डिफिनीशन को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, रेजुलेशन को आप बढ़ा लीजिए। तो उसमें जो डाउनलोडिंग होती है HD, फुल HD ऐसे देखने को मिलते हैं। तो HD जो होती है हाई डिफिनीशन होती है। तो इसका अर्थ पुटअप किया जाए तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, हाई डिफिनीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकालीन कला किससे कहते हैं। समकालीन कला अर्थात टेम्पोररी आर्ट के बारे में आप लोगों से पुटअप किया जा रहा है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान समय की कला को कहा जाता है समकालीन कला, या मध्य युग की कला को हम लोग समकालीन कला कहते हैं, या प्रागैतिहासिक काल में घटित होने वाली जो कला है उसको समकालीन कला कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं जो कंटेम्प्रेरी आर्ट होती है वो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान समय तक जो भी क्रिएटिव या जो भी कंटेम्प्रेरी आर्ट किए गए हैं उनको हम लोग वर्तमान समय में समकालीन कला कहते हैं। तो इस दृष्टि से 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 75 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया, अर्थात आज के टॉपिक में हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया, जो भी डिफाइन किया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग भी अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग बिहार स्टेट 2024 के लिए आप लोग प्रिपेयर करिए। आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी देना है, जो लोग भी वंचित रह हुए हैं तो शायद 7 जनवरी तक आप लोगों को फॉर्म फिलअप की डेट बढ़ा दी गई है। इसका जो एग्ज़ाम का जो टाइम दिया गया है वो आप लोग जानते हैं, पहले भी मैं आप सभी लोगों को अवेयर कर चुका हूं कि इसका एग्ज़ाम जो होता है, जो बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है किसका 2024 का, वो मार्च में होने वाला है। मार्च में जो है वो 20 मार्च तक ये कंडक्ट करा लिए जाएंगे, और इसके बाद आप लोगों के जो BPSC के द्वारा जो आप लोगों के 3.0 की जो वैकेंसी आने वाली है उसका जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में आप लोगों को करा दिया जाएगा। तो इस दृष्टि से आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो आप लोगों के स्टेट का जो सिलेबस है, यहाँ पर तमाम बच्चे जानना चाह रहे थे, जो आप लोगों का स्टेट का जो सिलेबस है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यही सिलेबस आप लोगों के BPSC का इक्विवेलेंट है, मतलब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों से। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि दोनों का सिलेबस सेम है। तो
तो आप लोग एक तीर से दो निशाने को साध सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए और स्टेट को भी क्लियर करिए और आने वाले आप लोगों के फाइनल बीपीएससी 3.0 को भी टैग करिए। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से जुड़कर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। आगे की क्लास को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।